नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके पिनाका परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है और इस समय पे बहुत दुनिया भर की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि जो जो मेन वर्ड है ना, इसमें कहाँ से क्या आ गया, कैसे हो गया। अब जैसे सी बैट का पेपर है, किसका होता है, कैसे होता है, इसके बारे में ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हम सीधा आते हैं इस पॉइंट पर। मेरा मानना है हम इसमें सबसे पहले आज की क्लास में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस कैसा है, पीछे का एनालाइज कैसा है, क्योंकि पिछले 2 पेपर मैंने अपने सामने देखे होते हुए एनटीपीसी के। तो अंतर क्या रहा है, प्री और मेंस में अंतर क्या रहा है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 में, और ये सी बैट का पेपर क्या होता है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। देखो, वैकेंसी आई है लगभग 11,558 आपके सामने। उसके बाद अगर इसके सिलेबस की बात करें, हमें देखना सिलेबस एनटीपीसी की, जबकि वैकेंसी आने की बात थी कि वो 19,000 आएंगी, 20,000 आएंगे। अभी देखते हैं, हो सकता है कि जब तक आपका पेपर हो तब तक वैकेंसी बढ़ जाए, लेकिन कंपटीशन अच्छा रहने वाला है, इस बात को मान के चलना। और अभी कोर्स वोर्स के झंझट में पड़ो मत, किसी भी उसके। थोड़ा समय दो अपने आप को, किसी एक संस्था का मॉक ले लो, वहां से मॉक देख लो करके, और प्रीवियस ईयर की कोई बुक लेकर पहले उसको एनालाइज कर लो एक बार खुद से, देखा हुआ नहीं, खुद का एनालाइज करना। ठीक है, उसके बाद सी बैट का पेपर होता है क्या, देखो सी बैट का पेपर होता है कि 2 पोस्ट है इसमें ऐसी। एक तो आपका स्टेशन मास्टर की होगी, इनका एक सी बैट का पेपर कंप्यूटर पर अलग से एप्टीट्यूड का होता है जो एएलपी का होता है। उसमें क्या होता है कि वो सिर्फ कुछ ही स्पेशल पोस्टों के लिए है, वो सबका नहीं है। सबका तो क्या है कि सीबीटी 1 सीबीटी 2, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इस पेपर के लिए चिंता ना करें, इसमें 1-2 पोस्ट का है, इसके बारे में मैं पूरी वीडियो, कंप्लीट वीडियो, होता क्या है इसमें, कैसे कैसे होता है, जो पर्टिकुलर बच्चे हैं इसके, उनके लिए हम बाद में बातचीत कर लेंगे इस पर। देखो, पोस्ट 2 तरह से आई है इसमें, ग्रेजुएट ग्रेजुएट वाली अलग है और अंडर ग्रेजुएट वाली अलग है। इतना पता है, तो ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है उन्होंने अंडर ग्रेजुएट, मतलब कहने का ये है जिन्होंने 12th कर रखी है, तो दोनों ही फॉर्म भरेंगे वो, और दोनों की अलग अलग फीस देनी पड़ेगी। अगर मैं सिलेबस की बात करूं इसमें, तो सबसे पहले देखो आपका सीबीटी 1 पेपर होगा। अभी हमने पीछे देखा था कि एक सीबीटी 1 है और एक सीबीटी 2 है, 2 पेपर है। उसके बाद में फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। देखो, पहला पेपर जो होगा इसका सीबीटी 1, उसमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, समझेंगे जरा। मैथमेटिक्स, मैथ आएगी 30 नंबर की, मतलब 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। अगर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग भी आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, 60 नंबर की तो मैथ और रीजनिंग होगी आपकी। और अगर 40 नंबर की बात करूं तो 40 नंबर की आपकी होगी जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में कहां से टॉपिक छुएगा, कहां से पूछेगा, उस पर बातचीत करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो 100 क्वेश्चनों का आपका पेपर है, 100 ही नंबर, उसमें से आपको मैक्सिमम नंबर 100 ही ला सकते हो। उसके बाद 90 मिनट का आपका पेपर का टाइम होगा। प्री और मेंस दोनों में लेवल का ज्यादा फर्क नहीं होता, सेम पैटर्न होता है, कुछ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके प्री का। आगे चले, सीबीटी 1 का सिलेबस सिंपल सा है, 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश का कोई रोल ही नहीं है, जीके का रोल है और प्लस आपका मैथ और रीजनिंग का रोल है। अगर मैं आगे की बात करूं, सीबीटी 2 जो पेपर होगा इसका, सीबीटी 2 में क्या है कि मैथ में 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए, अब 35 कर दिए, पहले 30 थे अब 35 कर दिए। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में भी अब कितने कर दिए, 35। और अब जीके में 10 क्वेश्चन बढ़ा के कितने कर दिए, 50 क्वेश्चन। टाइम उतना का उतना ही है, मतलब टाइम 90 मिनट। अब एक चीज याद रखना, जो भी 10-15 गुना बच्चे लेंगे ये, उसके बाद में करेंगे कि क्वेश्चनों में भी 20 क्वेश्चन बढ़ गया आपके, और क्वेश्चनों के लेवल में भी थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, इसलिए पहले से ही मेंस की तैयारी करके चलेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर के हैं। और मैं इसमें बताऊं आपको सबसे बड़ी बात कि मैंने इतने अच्छे से एनालाइज कर रखा है। अगर आप चाहते हो कि आने वाले टाइम में उस पूरा एनालाइज परसेंटेज में क्या क्या पूछा गया, क्या क्या पोर्शन को छूता है वो, या हर सब्जेक्ट के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए, तो अभी बस 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको ऐसी वीडियो जानी शुरू हो जाएंगे। लगातार हम लास्ट तक चलेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक, ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे। 20 मिनट की वीडियो, 25 मिनट की वीडियो, और ऐसे जो भी एनालाइज होगा, जो बेस्ट होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि भैया हमें इसके बारे में बता दो, या सर हमें इसके बारे में बता दो। मैं आपको बिल्कुल उस चीज के बारे में बताऊंगा। मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, उन सबके बारे में मैं आपको बताना आऊंगा। मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको सिलेबस बताने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैथ का सिलेबस। देखो, मैथ के सिलेबस में ये जो लिखते हैं ना अलग अलग, ये चारों पोर्शन एक ही बात होती है, नंबर सिस्टम के अंडर में आते हैं। एलसीएम एचसीएफ हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। डेसिमल क्या होता है, डेसिमल होता है जैसे दशमलव में जो चीजें होती है पॉइंट में, जिसको आप भिन्न कहते हो, दशमलव और भिन्न। देखो, 1/5 लिखा हुआ, इसी को आपने 0.20 कह दिया, ये आपका फ्रैक्शन में हो गया, ये आपका दशमलव में हो गया, और इसको आपने परसेंटेज में कह दिया 20%। बात तो सब एक ही है ना, हम उस तरह चीजों को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ हो गया आपका। कोई कोर्स हमारा वैसे नहीं होगा, सब कोर्स हमारा यूट्यूब पे फ्री में होगा, इस बात को याद रखना। लास्ट तक हम फ्री में ही देंगे सब चीजें जो भी है। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हो गया, जिसको बोलेंगे हम क्या, जिसको हम बोलेंगे अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन।
परसेंटेज, मेंसुरेशन, देखो याद रखना इस बात को, हायर मैथ छुएगा ये, एडवांस मैथ जो एसएससी में पूछता है, मेंसुरेशन भी देखो इन्होंने दिया हुआ है सिलेबस में अपने में, और इन्होंने एलिमेंट्री अलजेब्रा भी दी हुई है ये, और आपका जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री भी दी हुई है, और स्टैटिक्स भी ये, मतलब हर पोर्शन को छू रहा है ये, सिंपल सा कहने वाली बात है। आपको मेंसुरेशन भी पढ़नी पड़ेगी, ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी, ट्रिगोमेट्री भी पढ़नी पड़ेगी, और आपको एलिमेंट्री अलजेब्रा भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक्स भी आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं आगे की बात करूं तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका डिस्काउंट, एसआई सीआई सारा एक ही बात है, सब इसमें एक ही परसेंटेज में माना जाएगा। हालांकि इन्होंने आगे दे रखा है बिल्कुल सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस अलग से दे रखा है, लेकिन बात तो एक ही परसेंटेज की। टाइम एंड डिस्टेंस में आपका रेलगाड़ी रेस वगैरह क्वेश्चन आ जाएंगे, टाइम एंड वर्क में आपका पाइप और टंकी आ जाएगा, तो और टाइम एंड डिस्टेंस में ही आपका बोट एंड स्ट्रीम भी आ जाएगा। ये सारे कुछ चैप्टर है, इनको एक बार ढंग से पढ़ लो, हर क्वेश्चन पे 400-500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, नंबर आने शुरू हो जाएंगे, तो यहां से नंबर आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल, चलो उसके बाद आते हैं देखो रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में क्या क्या आता है, रीजनिंग में देखेंगे तो देखो एनालॉजी, मतलब कुछ सब वर्ड दिए और उनको आपस में मैच करवा रहा है वो, इस तरह की चीज है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां पे सीरीज दे देगा वो। अब सीरीज कैसे भी हो सकती है, या तो अल्फाबेटिकल हो सकती है, या फिर कैसे हो सकती है आपकी वो नंबर के साथ हो सकती है। कोडिंग डिकोडिंग दे देगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब प्लस को माइनस बोलते हैं, माइनस को प्लस बोलते हैं, आपस में चेंज कराना, इंटरचेंज कराना, ये सब। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, मतलब सिमिलरिटीज मतलब कि इसके साथ ये सिमिलरिटी लग रही है तो उसके साथ क्या सिमिलरिटी लग रही है, जैसे कुत्ता भौंकता है और इंसान क्या करता है, बोलता है, ऐसे करके सिमिलरिटी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि रिलेशनशिप्स, मतलब आपका ब्लड रिलेशन वगैरह हो गया। अगर मैं बात करूं एनालिटिकल रीजनिंग हो गई, सिलोगिज्म, यहां से क्वेश्चन अच्छे पूछेगा वो, मतलब ऐसे करके, जैसे ये क्या हो गया, ये टीचर हो गए, ये वर्ग वाले क्या हो गए, ये इंजीनियर हो गए, इस तरह से क्वेश्चन बनते ना, ये वाले इसमें आते हैं। जंबलिंग हो गया, वैन डायग्राम, वैन डायग्राम सिलोगिज्म, हाँ ये वैन डायग्राम में आएगा, ठीक है ना, ये वैन डायग्राम है, सिलोगिज्म अलग हो जाएगा। पजल, पजल वगैरह हो जाएंगे इसमें, डाटा सफिशिएंसी हो जाएगी, और आपका इसमें आ जाएगा हाँ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये सारा इसमें आ जाएगा आपका। उसके बाद अगर मैं बात करूं डिसीजन मेकिंग, कि कोई एक आपको क्या दे देगा, एक कोई लैंग्वेज दे देगा कि हाँ आपको ऐसा हुआ, ऐसा क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप क्या डिसीजन ले सकते हो उस चीज पर, मैप्स के बारे में और आपका ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट हर एग्जाम का सेम है, कोई इसमें घबराने वाली बात है नहीं। आगे चलते हैं, देखो अब आते हैं आपका जीएस की तरफ। एनटीपीसी में जीएस का पार्ट, जनरल अवेयरनेस का पार्ट क्या रहने वाला है उस पर देखेंगे। देखो साइंस का रोल तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अगर मैं हर एग्जाम के पैटर्न की आज बात करूं ना, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी के लिए जाना चाह रहे हो, आप किसी भी पैटर्न की तरफ जाना चाह रहे हो, एक डायनेमिक अप्रोच इन्होंने अपना रखी है। मतलब क्या है इस बात का, कि जो अपने कल्चर है ना, जो अपना कल्चर है उसको ज्यादा प्रमोट करें, चाहे वो डांस है, चाहे वो त्योहार है सारे अपने, चाहे वो अपने स्टेट हो गए, उनमें क्या क्या चल रहा है, किसकी सरकार चल रही है, गवर्नर कौन है, उनसे जुड़ी पहाड़ियां, मतलब एक अप्रोच क्या लगाई इन्होंने, इन्होंने लगाई है अपनी सांस्कृतिक चीजों की तरफ वो निकल चुके हैं। तो याद रखना इन चीजों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स जुड़ी हुई इन्हीं चीजों से आती है कि कहां पे क्या हो रहा है। तो करंट अफेयर्स में क्या आ जाएगा, इवेंट, ठीक है। उसके बाद में गेम्स एंड स्पोर्ट्स से पूछ लेगा। आर्ट एंड कल्चर, मैं बता रहा हूं ये सिलेबस को आप देखो, जो मेन सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है आप उसको पढ़ लो, आपको नई नई चीजें पढ़ने की जरूरत क्या है। इंडियन लिटरेचर हो गया, जीएस में तो वैसे भी कुछ भी पूछ सकता है, उसमें मतलब नहीं है, मतलब आपकी बुक्स वगैरह सब इसमें आ जाएंगी। मोन्यूमेंट एंड प्लेसेस का मतलब क्या हो गया, कि कहां पे क्या ताजमहल कहां है, ये कहां है, इस तरह की चीजें हो जाएंगी। जनरल साइंस से अच्छे क्वेश्चन पूछेगा, रेलवे जहां हो वहां साइंस ना हो, ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद हिस्ट्री की बात कर लो, फ्रीडम स्ट्रगल इन्होंने अलग से दे रखा है, बिल्कुल टॉपिक पूरा का पूरा, ज्यादा क्वेश्चन पूछता है यहां से। उसके बाद फिजिकल सोशल, यहाँ ज्योग्राफी पूछ ली उन्होंने, इंडिया की और वर्ल्ड की, ठीक है भाई, डब्ल्यू वर्ल्ड की, ठीक है, यहां से कटा हुआ है। उसके बाद पॉलिटी के सीधा सीधा दे दिया कि पॉलिटी पूछेंगे, देखो सब पूरे पूरे सब्जेक्टों के नाम है ये, बीच में थोड़े थोड़े नाम दे रखे हैं बस, ठीक है। उसके बाद स्पेस के बारे में, न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात कर लेगा। यूएन, यूएन की जितनी भी संस्थाएं उनके बारे में डिटेल से पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनवायरमेंट के बारे में ये रहा सीधा सीधा, ठीक है। इंडिया और वर्ल्ड दोनों का। बेसिक कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर की नॉलेज पूछेगा, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में। कॉमन एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, कि देखो जो फुल फॉर्म वगैरह पूछता है उसकी बात करेगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेगा, इंडिया में क्या है। इंडियन इकोनॉमी की बात करेगा, देखो पूरा अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है ये। फेमस पर्सनैलिटी
अब देखो होता क्या करंट अफेयर्स में ये करता है कि किसी की डेथ हुई, उनके बारे में पूछ लेगा, बताओ पद्मश्री कब मिला आपको, पद्मश्री का याद करें, अरे भाई उनकी डेथ हुई है इसलिए आपसे पद्मश्री पूछा है उनका, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करूं गवर्नमेंट के सारे प्रोग्राम जिसमें आपकी आती हैं सारी की सारी योजनाएं वगैरह आ जाती हैं। फ्लोरा एंड फोना का मतलब यही हो गया कि कहां पर क्या फेमस है, किस नेशनल पार्क का क्या फेमस है, इस टाइप में। और बाकी देखो इसमें अच्छी नॉलेज हमारे जो जीएस वाले सर है वो आपको बहुत अच्छे चीज समझाएंगे, कभी इनकी हर टॉपिक के अंदर की डिटेल प्रीवियस में क्या क्या कहां से पूछा गया उन पर बातचीत कर लेंगे। और अभी फिलहाल में सिलेबस का देखा, एक सीबैट का जो पेपर था उसके बारे में बताया ना मैंने कि वो कुछ ही पोस्टों के लिए, आपके लिए नहीं है। एक में डिटेल में वीडियो अब मैं लेके आऊंगा आपके लिए कि भाई मेडिकल किस तरह से होता है, कैसे कैसे होता है, क्योंकि देखो मैं ऑलरेडी रेलवे में सिलेक्टेड हूँ, 4 साल मुझे जो करते हुए जॉब हो गई है, तो मैंने सब कुछ देखा है, सब कुछ वहां मैं देख भी रहा हूँ। मुझे जरूरत पड़ी तो मैं अपने साथियों का सबका इंटरव्यू लेकर अपने इसी चैनल पर डालेंगे। और बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो, क्या इसमें आपको चाहिए, आप क्या किस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो, किस क्या दिक्कत कर रही है, आप उसमें सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं सीधे आपके लिए उसकी वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। जैसे भी है वीडियो कैसी लगी सभी लोग बताएंगे कमेंट में और लाइक करेंगे। अगर आपको ऐसे कुछ चीजों का फायदा उठाना है तो भाई अपनी तरफ से चैनल को बिना कहे सब्सक्राइब कर लेंगे। अपनी क्लास को यहीं रखते हैं। जय हिंद।